नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। और इस वीडियो में हम बात करेंगे सुभाष चंद्र बोस जी की जिंदगी से जुड़े सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर। ये क्वेश्चंस आपके जनरल नॉलेज पर्सपेक्टिव से भी बहुत इम्पोर्टेंट है। किसी भी एग्जाम में इन क्वेश्चंस में से आपको सवाल पूछा जा सकता है। तो इस वीडियो को आप पूरा देखें और अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो पहला सवाल है, वेयर वॉज सुभाष चंद्र बोस बोर्न? सुभाष चंद्र बोस जी का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो कहाँ पर हुआ था? ऑप्शन बी, कटक में। ओडिशा के कटक में सुभाष चंद्र बोस जी का जन्म हुआ, जो कि उस समय बंगाल के अधीन था, बंगाल प्रेसिडेंसी के अधीन था। और ये नाइन्थ चाइल्ड थे अमंग 14 सिबलिंग्स। 14 सिबलिंग्स में ये नाइन्थ चाइल्ड थे। इनके पिताजी का नाम था जानकीनाथ बोस जी, श्री जानकीनाथ बोस, और इनकी माताजी का नाम था प्रभावती देवी। ठीक है, तो कटक ओडिशा में इनका जन्म हुआ। अगर आप चाहें तो इन चीज़ों को इन सारे फैक्ट्स को जो मैं आपको बता रहा हूँ ये नोट भी कर सकते हैं अपनी किसी कॉपी में, या 2 से 3 बार आप इस वीडियो को देखें तो ऑटोमेटिकली ये आपके दिमाग में बैठ जाएंगे। तो नाइन्थ चाइल्ड थे अमंग 14 सिबलिंग्स। पिताजी का नाम जानकीनाथ बोस, माताजी का नाम प्रभावती देवी, और कटक ओडिशा में इनका जन्म हुआ। अगला सवाल है, सुभाष चंद्र बोस वॉज बोर्न ऑन? क्या किस तारीख को सुभाष चंद्र बोस जी का जन्म हुआ था? तो जन्म हुआ था ऑप्शन सी, 23 जनवरी 1897। तो 23 जनवरी 1897 को कटक ओडिशा में, जो कि बंगाल प्रेसिडेंसी के अंडर था, वहां पर इनका जन्म होता है। अगला सवाल है, सुभाष चंद्र बोस लॉन्च्ड अ मास कैंपेन ऑफ सिविल डिसोबीडियंस इन द ईयर ऑफ 1939 and was put under house arrest, from which he escaped in the year of 1941 and went to which country? अब हिंदी में देखिए, सुभाष चंद्र बोस जी ने एक 1939 में सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, एक मास कैंपेन स्टार्ट करी। इस कैंपेन की वजह से ब्रिटिशर्स ने उन्हें हाउस अरेस्ट किया। ठीक है, जिस हाउस अरेस्ट से वो 1941 में उन्होंने एस्केप किया था। सवाल है कि इस हाउस अरेस्ट से एस्केप करके वो कहाँ पे गए थे, किस देश में गए? तो किस देश में गए? ऑप्शन सी, जर्मनी में वो गए थे। तो हाउस अरेस्ट 1941 में, हाउस अरेस्ट से एस्केप होके वो गए जर्मनी में। वहां पर कुछ समय वो जर्मनी में रहे थे, लेकिन आप सबको पता है कि वर्ल्ड वॉर 2 हुआ। वर्ल्ड वॉर 2 के समय जब जर्मनी ने रशिया पर हमला किया था, तो इसे देखकर सुभाष चंद्र बोस जी काफी दुखी थे और वो जर्मनी से फिर जापान चले गए थे। ठीक है, तो ये आप नोट कर सकते हैं कि जब ब्रिटिश हाउस अरेस्ट से जब वो एस्केप किए तब वो जर्मनी में गए, लेकिन जब जर्मनी ने रशिया पर हमला किया तो उससे वो दुखी थे और फिर वो जापान चले गए। अगला सवाल है, फ्रॉम विच कॉलेज सुभाष चंद्र बोस पास बीए? सुभाष चंद्र बोस जी ने इसमें से कौन सा कॉलेज है जिससे बीए पास करी थी? तो किससे करी थी? ऑप्शन बी, स्कॉटिश चर्च कॉलेज। स्कॉटिश चर्च कॉलेज से सुभाष चंद्र बोस जी ने बीए करी थी। अगला सवाल है, विच एग्जामिनेशन डिड सुभाष चंद्र बोस पास इन इंग्लैंड? सुभाष चंद्र बोस जी ने इंग्लैंड में कौन सा एग्जामिनेशन इनमें से पास किया था? तो कौन सा किया था? ऑप्शन ए, इंडियन सिविल सर्विसेज, जिससे जिसे पास करने के लिए आप में से बहुत से लोग जो हैं वो कार्यरत होंगे, मेहनत कर रहे होंगे। सुभाष चंद्र बोस जी को इंग्लैंड भेजा था उनके पिताजी ने इस एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए। फिर उन्होंने ये एग्ज़ाम दिया, क्वालिफाई किया, लेकिन बाद में सुभाष चंद्र बोस जी ने इससे इस्तीफा दे दिया था, इस नौकरी को छोड़ दिया था, क्योंकि ब्रिटिशर्स के अंडर काम करना उनके लिए नामंजूर था। तो कौन सा एग्जाम पे किया था पास? ऑप्शन ए, इंडियन सिविल सर्विसेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रॉम विच कॉलेज डिड सुभाष चंद्र बोस पास इंडियन सिविल सर्विसेज? हमने बात करी कि पिताजी ने इंग्लैंड भेजा उन्हें एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए, उन्होंने क्वालिफाई किया, बाद में उन्होंने उसको छोड़ दिया। सवाल है कि किस
कॉलेज से उन्होंने इसको एग्जाम को पास किया था? तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, फिट्जविलियम कॉलेज कैम्ब्रिज। फिट्जविलियम कैम्ब्रिज कॉलेज कैम्ब्रिज से उन्होंने इंडियन सिविल सर्विस एग्जाम को पास किया था। अगला सवाल है, whom did सुभाष चंद्र बोस डिफीट इन 1939 टू विन द इलेक्शन फॉर प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस? देखिए दोस्तों, सुभाष चंद्र बोस 1938 और 1939 दो बार चुने गए थे सुभाष चंद्र बोस जी इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट। 1939 में जब ये प्रेसिडेंट चुने गए, तब इन्होंने किसको उस इलेक्शन में हराया था? तो किसे हराया था? ऑप्शन सी, पट्टाभी सीतारामैया जी को। महात्मा गांधी चाहते थे कि ये जीतें, लेकिन आईएनसी के इलेक्शन में ये हार गए और सुभाष चंद्र बोस जी जीत गए थे। आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए कि पट्टाभी सीतारामैया जी किस आईएनसी सेशन में प्रेसिडेंट बने। इसमें तो वो हार गए, लेकिन किस में बने, यह आपने मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है दोस्तों। अगर आप चाहते हैं कि इससे ज़्यादा और भी इम्पोर्टेंट आईएनसी से रिलेटेड क्वेश्चन जो हैं, अगर आप उन्हें पढ़ना चाहते हैं, याद करना चाहते हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, तो मैंने इसके लिए एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया है। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसको लिंक उसका दे दूंगा, और मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप उस वीडियो को पूरा एक बार ज़रूर देख लें एग्ज़ाम से पहले, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, जिसमें मैंने आईएनसी के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर किया है। तो अगेन इस क्वेश्चन पर आते हैं कि किसे डिफीट किया 1939 में? पट्टाभी सीतारामैया जी को। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिस इज। नेक्स्ट है, विच पार्टी वॉज फाउंडेड बाय सुभाष चंद्र बोस आफ्टर ही क्विट कांग्रेस? तो सुभाष चंद्र बोस जी के कांग्रेस के कुछ नेताओं के साथ डिफरेंसेस थे, इंक्लूडिंग महात्मा गांधी जी के साथ भी। तो उन डिफरेंसेस के चलते उन्होंने क्विट किया कांग्रेस को और अपनी एक अलग पार्टी बनाई। सवाल है कि इनमें से कौन सी पार्टी उन्होंने बनाई थी? तो कौन सी बनाई थी? ऑप्शन डी, फॉरवर्ड ब्लॉक। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस जी ने करी थी जब उन्होंने कांग्रेस को क्विट किया। नेक्स्ट है, होम डिड सुभाष चंद्र बोस मीट इन जर्मनी? तो सुभाष चंद्र बोस जी जर्मनी में किसे मिले थे? मैंने आपको बताया कि ग्रेट एस्केप हुआ 1941 में, जब वो हाउस अरेस्ट में थे और फिर वो गए जर्मनी। जर्मनी में वो इनमें से किससे मिले थे? तो किससे मिले थे? ऑप्शन सी, एडल्फ हिटलर से। जर्मनी में सुभाष चंद्र बोस एडल्फ हिटलर से मिले थे। अगला सवाल है, विच आर्मी वॉज हेडेड बाय सुभाष चंद्र बोस? सुभाष चंद्र बोस जी ने इनमें से कौन सी आर्मी को हेड किया था? तो कौन सी आर्मी को हेड किया था? ऑप्शन ए, इंडियन नेशनल आर्मी। इंडियन नेशनल आर्मी को सुभाष चंद्र बोस जी ने हेड किया था। अगला है, विच आइलैंड वॉज फ्रीड बाय द इंडियन नेशनल आर्मी? इंडियन नेशनल आर्मी ने इनमें से कौन सा आइलैंड को फ्री किया था ब्रिटिश राज से? तो किसे किया था? ऑप्शन बी, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स को। राइट, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन डिड सुभाष चंद्र बोस फर्स्ट इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस? तो मैंने बताया फर्स्ट कब इलेक्ट हुए? 1938। The right answer is option A, 1938. When did सुभाष चंद्र बोस secondly elected as the president of Congress? तो दूसरी बार सुभाष चंद्र बोस जी कब इलेक्ट हुए? 1939। और इसी इलेक्शन में उन्होंने किसे हराया था? पट्टाभी सीतारामैया जी को, जो कि हमने पहले डिस्कस किया। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, हु इज द फाउंडर ऑफ फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी? फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो ऑप्शन सी, सुभाष चंद्र बोस जी। कांग्रेस को क्विट करने के बाद सुभाष चंद्र बोस जी ने फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी की स्थापना करी थी। हु गेव द स्लोगन जय हिंद टू द नेशन? जय हिंद, हम बहुत बार ये नारा लगाते हैं जय हिंद, ये स्लोगन देश को किसने दिया? तो किसने दिया? ऑप्शन सी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी ने। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी ने देश को स्लोगन दिया था जय हिंद का। Whose lines are these? Give me blood, I will give you freedom. ये निम्नलिखित में से किन की लाइन है कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा? किसने ये नारा दिया था? ये नारा दिया था अगेन ऑप्शन सी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज नोन एज पैट्रियट्स ऑफ पैट्रियट्स? पैट्रियट्स ऑफ पैट्रियट्स, सॉरी,
पैट्रियट्स ऑफ पैट्रियट्स इसमें से किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? ऑप्शन बी, सुभाष चंद्र बोस जी को पैट्रियट्स ऑफ पैट्रियट्स कहा जाता है। हु कॉल सुभाष चंद्र बोस एज पैट्रियट्स ऑफ पैट्रियट्स? अब हमने पिछले क्वेश्चन में देखा कि पैट्रियट्स ऑफ पैट्रियट्स किसे कहा जाता है? सुभाष चंद्र बोस जी। लेकिन सुभाष चंद्र बोस जी को किसने पैट्रियट्स ऑफ पैट्रियट्स कहा था? तो किसने कहा था? ऑप्शन ए, महात्मा गांधी जी ने। महात्मा गांधी जी ने पैट्रियट्स ऑफ पैट्रियट्स कहा था सुभाष चंद्र बोस जी को। वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, हु इज नोन एज देश नायक? देश नायक इनमें से किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए, सुभाष चंद्र बोस जी को देश नायक कहा जाता है। तो पैट्रियट्स ऑफ पैट्रियट्स कहा जाता है, देश नायक कहा जाता है, नेताजी कहा जाता है। ये सब आपने याद रखने हैं। देश नायक किसे कहा जाता है? सुभाष चंद्र बोस जी। हु कॉल सुभाष चंद्र बोस एज देश नायक? हमने क्या, सुभाष चंद्र बोस जी को देश नायक कहते हैं, पैट्रियट्स ऑफ पैट्रियट्स कहते हैं। पैट्रियट्स ऑफ पैट्रियट्स इन्हें कहा था महात्मा गांधी जी ने। देश नायक इन्हें किसने कहा? तो किसने कहा? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, रविंद्रनाथ टैगोर जी। रविंद्रनाथ टैगोर जी ने सुभाष चंद्र बोस जी को देश नायक कहा था। ये भी इम्पोर्टेंट है। इस तरीके के क्वेश्चंस आपके काफ़ी एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं कि बताइए पैट्रियट्स ऑफ पैट्रियट्स किसे कहा जाता है और सुभाष चंद्र बोस जी को किसने कहा? महात्मा गांधी जी ने। देश नायक किसे कहा जाता है? सुभाष चंद्र बोस जी को किसने कहा? तो इस तरीके से आपने याद रखना है, रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन बी। अगला है, हु इज द पॉलिटिकल गुरु ऑफ सुभाष चंद्र बोस? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सुभाष चंद्र बोस जी के पॉलिटिकल गुरु कौन थे? जैसे महात्मा गांधी जी हैं, तो यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट है, जो ये भी क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। महात्मा गांधी जी के पॉलिटिकल गुरु गोपाल कृष्ण गोखले जी। अब आपने बताना सुभाष चंद्र बोस जी के पॉलिटिकल गुरु कौन थे? तो कौन थे? चित्तरंजन दास जी। ऑप्शन सी, चित्तरंजन दास जी को सुभाष चंद्र बोस जी का पॉलिटिकल गुरु कहा जाता है और गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी जी के, राइट। इसके साथ साथ सुभाष चंद्र बोस जी स्वामी विवेकानंद और परमहंस देवानंद जी के भी काफ़ी भक्त थे, इनसे भी काफ़ी इंस्पायर थे। नेक्स्ट है, व्हेन डिड नेताजी सुभाष चंद्र बोस वॉज पोस्टुमसली डेकोरेटेड विद द भारत रत्न? पोस्टुमसली का मतलब होता है मरणोपरांत, मरणोपरांत। तो मरणोपरांत नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी को किस साल भारत रत्न से नवाजा गया? तो भारत रत्न किस साल नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी को दिया गया था? ऑप्शन बी, 1992। 1992 में मरणोपरांत सुभाष चंद्र बोस जी को भारत रत्न से सम्मानित किया गया। अगला सवाल है, व्हेन डिड सुभाष चंद्र बोस डाइड? सुभाष चंद्र बोस जी की मृत्यु कब हुई? तो कब हुई? 18 अगस्त 1945 एक प्लेन क्रैश की वजह से सुभाष चंद्र बोस जी की मृत्यु हुई। हालांकि ये एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल सी चीज़ है। कई लोग कहते हैं कि उन्हें मारा गया है, कई लोग कहते हैं कि वो अभी भी जिंदा हैं, क्योंकि प्लेन क्रैश के बाद कभी भी सुभाष चंद्र बोस जी की जो बॉडी है वो नहीं मिली। लेकिन जब आपसे सवाल पूछा जाएगा कि व्हेन डिड सुभाष चंद्र बोस डाइड, तो 18 अगस्त 1945 इज द राइट आंसर। सुभाष चंद्र बोस प्लान क्रैश्ड इन, जैसे मैंने आपको बताया कि सुभाष चंद्र बोस जी की मृत्यु हुई थी एक प्लेन क्रैश की वजह से। अब सवाल है कि प्लेन कहाँ पे क्रैश हुआ था? तो कहाँ हुआ था? ऑप्शन सी, फॉर्मोसा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, फॉर्मोसा में क्रैश हुआ सुभाष चंद्र बोस जी का प्लान। और फॉर्मोसा जो है ये पुराना नाम है आइलैंड ऑफ ताइवान। तो ताइवान का पुराना नाम है फॉर्मोसा। तो प्रेजेंट डे ताइवान में सुभाष चंद्र बोस जी का जो प्लेन है वो क्रैश हुआ था, जिसके वजह से उनकी मृत्यु हो गई। तो अगला सवाल है, सुभाष चंद्र बोस गेव द टाइटल ऑफ फादर ऑफ नेशन टू हुम? सुभाष चंद्र बोस जी ने फादर ऑफ नेशन का टाइटल किसे दिया था? तो किसे दिया था? ऑप्शन बी, महात्मा गांधी जी, जिन्हें हम सब
फादर ऑफ नेशन कहते हैं, ये टाइटल उनको किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस जी को ने दिया था। जुलाई 1944 में एक रेडियो प्रोग्राम के दौरान, एक रेडियो संबोधन में सुभाष चंद्र बोस जी ने महात्मा गांधी जी को फादर ऑफ नेशन का टाइटल दिया था। तो जुलाई 1944 में रेडियो प्रोग्राम के दौरान दिया था। ये है इसका राइट आंसर। ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, विच कमीशन वॉज इंक्वायर्ड द मिस्टीरियस डिसअपियरेंस ऑफ नेताजी सुभाष चंद्र बोस? जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि सुभाष चंद्र बोस जी की मृत्यु हुई एक प्लेन क्रैश की दुर्घटना से। कहाँ पे? फॉर्मोसा, प्रेजेंट डे ताइवान। अब इनकी मृत्यु पर एक इंक्वायरी बिठाई गई, एक कमीशन बिठाया गया इंक्वायर करने के लिए कि ये क्रैश कैसे हुआ, ये मृत्यु कैसे हुई। सवाल है कि उस कमीशन को किसने हेड किया था, उस कमीशन का क्या नाम था? तो जो कमीशन सुभाष चंद्र बोस जी की मृत्यु के या मिस्टीरियस डिसअपियरेंस के लिए इंक्वायरी के लिए बिठाया गया था, वो था ऑप्शन बी, मुखर्जी कमीशन। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको आप ध्यान रखें। मुखर्जी कमीशन। देखिए दोस्तों, इस वीडियो को आप कम से कम 2 से 3 बार देखें। एक बार अभी देखें, फिर 1 हफ्ते के बाद, 1 महीने के बाद। तब क्या होगा, ये सारे सवाल आपके दिमाग में बैठ जाएंगे। वेरी इंपॉर्टेंट, मुखर्जी कमीशन बिठाया गया था नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की मिस्टीरियस डिसअपियरेंस को की इंक्वायरी के लिए। तो ये था दोस्तों सुभाष चंद्र बोस जी से जुड़े सभी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, क्वेश्चंस और आंसर्स के साथ मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी बताए हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।